नमस्कार, मैं केपन स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं, जो कन्फ्यूज़न पॉइंट रहता है आप लोग के मन में कि पंच महापुरुष योग जो होते हैं उनमें किसको कितना मिलना है, कितना फ्रूटफुल है, कब आपके जीवन में काम करेगा, उस पर हम बात करते हैं। पंच महापुरुष में रोचक, यानी कहीं कहीं रेचक भी बोलते हैं, एक ही हुआ। रेचक योग या रोचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव योग और शश योग कहलाते हैं। जब इनकी ये 5 टाइप के, ये 5 प्रकार के जो हैं पंच महापुरुष योग होते हैं। कैसे ध्यान रखना है आपको, दिनों के हिसाब से सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। तो मंगल रेचक योग कब होता है, देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, मंगल के कारण होता है। भद्र योग आपका सीक्वेंस में हफ्तों के नाम याद कीजिए, मंगल के बाद बुध, ये बुध के कारण होता है। उसके बाद मंगल, बुध, हंस, ये हो गया बृहस्पति के कारण। बृहस्पति की प्रेजेंस से, बृहस्पति के लोकेशन से मालूम पड़ता है। देखिए, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये शुक्र के कॉम्बिनेशन से मालूम पड़ता है। और साहब शश योग आपका जो है वो शनि के कॉम्बिनेशन से मालूम पड़ता है कि आपकी कुंडली में ये योग है या नहीं है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कहता है साहब केंद्र में, केंद्र क्या हुए 1 4 क्यों बोल रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 4 7 8, 1 4 7 8 में अगर जो है वो इनका कॉम्बिनेशन हो स्पेसिफिक, तो वो ये योग बनते हैं। सेंटर में सिर्फ देखिए केंद्र में, यहाँ पे और यहाँ पे अगर ये ग्रह मौजूद हों स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में, तो आपके ये योग होते हैं। जैसे रेचक योग है आपका या रोचक योग है मंगल की प्रेजेंस से, तो मंगल जब उच्च का हो या अपनी राशि का हो। मंगल अपनी राशि का कब होता है, मेष और वृश्चिक का। यानी अगर मंगल यहाँ बैठा है आपका और यहाँ राशि लिखी है 1, यानी मेष या वृश्चिक, और मंगल उच्च का कब होता है, मकर का मंगल 10, तो उस केस में आपके जो है वो क्या हुआ, रेचक या रोचक योग हो गया, पंच महापुरुष योग की श्रेणी में आ गए। ऐसे ही मंगल यहाँ बैठा हो मान लीजिए आपके, कैसे देखना है आपने, सेम कौन सी राशि लिखी हो, 1 8 10। 10 क्यों, मकर का मंगल उच्च का होता है, 1 8 का मालिक मंगल होता है। यहाँ पे देखिए मंगल यहाँ बैठा हो आपके, क्या लिखा है यहाँ पे, अगेन राशि क्या हो, 1 8 10 हो, या मंगल आपका यहाँ बैठा हो, राशि आपकी 1 8 10 हो। तो इन 4 कंडीशन में अगर आपकी लग्न कुंडली में ये पोजीशन है, तो आप इसका मतलब रेचक या रोचक योग लेके आए हैं। लोगों में भ्रांति होती है कि रोचक योग है कि मैं राजा बन गया लेकिन मेरी दिक्कतें हैं, तो इसका बेसिकली इन योग का मतलब क्या है समझा रहा हूँ मैं आपको। ऐसे रेचक योग बनता है आपके यहाँ, देखिए तो जातक का गवर्नमेंट जॉब काफ़ी कुछ सुनिश्चित हो जाता है, काफ़ी कुछ। और जातक को अगर आपके रेचक योग है, इस पोजीशन में मंगल बैठा हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है, मंगली हो न हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मंगली जातक अपने स्पाउस के रूप में अपने घर में नहीं लाना है, या मंगली से शादी नहीं करनी है। विद्वान होते हैं, देखिए स्कॉलर्स होते हैं, और ये बेसिकली रेचक योग किसके लिए है, बेसिकली पॉलिटिक्स के लिए है। अब मैं बताऊंगा आपको, इन पंच महापुरुष योग में आपने गौर किया कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि है, यानी सूर्य और चंद्रमा को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, सूर्य चंद्रमा अगर यहाँ बैठ जाए मंगल के साथ इन पोजीशन में, बेसिकली चंद्रमा, तो क्या होता है, फ्लिकरिंग होता है, उसके स्पाइक्स होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अभी आया अभी बादलों में छुप गया, स्पाइक्स हैं। तो क्या होता है, वो इस आपके रेचक योग को या पंच महापुरुष योग को इनमें से किसी भी पोजीशन में ये कमज़ोर कर देता है। तो चंद्रमा अगर साथ बैठा है मंगल के, यानी रेचक योग आपका डाउन हो गया। सूर्य में कम डाउन होता है, चंद्रमा में ज़्यादा डाउन हो जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मंगल पिता का कारक है और साथ में आपका जो है वो चंद्रमा जो है वो माता का कारक है, जबकि सूर्य जो है वो खुद पिता का कारक है, तो वो सपोर्ट करता है। तो इसमें ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद रेचक योग में लोग कहते हैं रेचक योग है किसके लिए अच्छा है, जब रेचक योग तब अच्छा है जब आप रेचक योग लेके पैदा हुए हो और मंगल की दशा में पैदा हुए हो, मंगल की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में पैदा हुए हो, तब ये आपको जो है आगे इस्टेब्लिश करता है। पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा योग होता है, देखिए बहुत ही अच्छा जो है ये पॉलिटिक्स में जाने के लिए, राजनीति के लिए बड़ा अच्छा योग है। और यहीं पे मंगल की पोजीशन इन चारों में से, देखिए इन चारों में ऐसे बहुत जातक मिल जाएंगे आपको जो विवाह नहीं करते हैं। आप देखेंगे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो विवाह नहीं करते, या उनकी संतान बहुत देर से होती है या दिक्कतों के बाद होती है। लेकिन अगेन अगर यदि आप जो हैं, यदि आप पॉलिटिकल लाइन में हैं और आपका योग बनता है, साथ ही साथ गोचर में भी योग संतुष्ट हो जाता है इससे, तो निश्चित रूप से आपका पॉलिटिकल जो है वो योग होता ही होता है। आपको पॉलिटिक्स में जाके
जाना ही जाना है और जीतना ही जीतना है। तो ये ध्यान रखें आप इसमें कि बेसिकली ये आपको पॉलिटिक्स के लिए सपोर्ट करता है। दूसरी बात, मंगल यहाँ बैठा है, देख रहे हैं आप, आपका 1, 8, 10 में, तो ये आपकी गवर्नमेंट जॉब को पुख्ता करता है। गवर्नमेंट जॉब में उच्चाधिकारी बनते हैं यदि मंगल के साथ राहु देव की युति हो जाए तो ये आपका रेचक योग होता है। इसमें ये मत सोचें कि आप जो हैं बिल्कुल राजा बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल बैकग्राउंड प्रशस्त करता है, ये गवर्नमेंट जॉब को एंश्योर करता है। और ये भी तब होता है जब आप उसकी दशा अंतरदशा में पैदा हुए होंगे, इसकी मंगल महाराज की। ये उसके बाद फिर से कहता हूँ कि जितने मैक्सिमम सन्यासी मिलेंगे जो विवाह नहीं करते हैं किसी भी कारण से, तो उनका भी आपको यही योग दिखाई देगा कुंडली में। तो ये था आपका रेचक योग जो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब को पुख्ता करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो मंगल किस राशि का होना चाहिए, यहाँ लिख लिया मैंने 1, 8, 10। क्यों ऐसा है मैंने बताया आपको। अगला है भद्र योग। देखिए, मैंने इसको यहाँ हटा दिया। अब भद्र योग की बात करते हैं। 2 मिनट लगेगा, देखिए आप लोग समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला है आपका भद्र योग, यहाँ लिखा है मैंने। अगेन कहाँ पे काम करते हैं ये सभी योग? सेंटर में या काम करते हैं। देखिए, तो सेंटर में काम करने में भद्र योग, आपने कहा बुध यहाँ बैठ गया आपका, मान लीजिए यहाँ बैठा है बुध, या फिर बुध यहाँ बैठा है, इन सेंटर्स में से। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रहेगी। और कुंडली किसी की भी देखते हैं, चाहे अपनी देखें चाहे किसी की, सबसे पहले ये चीज़ देखें। अब बुध जो है उसकी अपनी राशियाँ क्या होती हैं? मिथुन और कन्या का मालिक होता है। तो 3 और 6 राशि में बैठा हो, 3 या 6, 3 या 6, 3 या 6। आपने कहा साहब यहाँ मैंने बुध की उच्च की राशि नहीं ली। हम जानते हैं कि कन्या का बुध उच्च का होता है, तो ये बुध की उच्च राशि भी इसी में शामिल है। अब बुध यहाँ बैठा है, देखिए अगेन बुध यहाँ बैठा है, ज्ञान का सागर होता है, जातक को नॉलेजेबल बनाता है, यानी कि आपका जो है भद्र योग हो गया। ये देखिए, भद्र योग जातक को नॉलेजेबल बनाता है। कहाँ पे है बुध? यहाँ लिख दिया मैंने, 3 और 6 राशि का होके बैठा हो। कहाँ बैठना है? बैठना उन्हीं सेंटर में, 4 केंद्रों में बैठना है। तो ये ध्यान रखें कि ऐसा जातक अगर ये योग लेके आया है तो आप इसके पास पैसा लगाएंगे या फिर इसको ज़मीन का कुछ समझौते का काम करेंगे या फिर कंप्रोमाइजिंग बिजनेस करेंगे या कह लीजिए पार्टनरशिप में करेंगे, तो ये सब आपका हड़प जाएगा। ये जातक जो है, इस जातक के पास अगर किसी का पैसा लगा है, आप बहुत लोग देखते होंगे जो अपनी चिट फंड कंपनी चलाते हैं, तो क्या ये योग लेके आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, भद्र योग लेके आते हैं। वो भद्र योग में क्या होता है, अगर आपने ऐसे जातक के पास पैसा लगा दिया तो पैसा आपको मिलता नहीं है। वो आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो मिलता नहीं है। पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा योग माना जाता है। बुध यहाँ बैठा है, देखिए विदेश जाने के लिए, विदेश में आप काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग है। जो फॉरेन जाते हैं उनके लिए बहुत सूट करता है ये भद्र योग। जब पलटता है तो आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद भी जॉब चली जाती है। जैसे आप सुनते होंगे कि किसी ने गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दिया, बाद मतलब गवर्नमेंट पेपर दिया, निकाला, नौकरी पे आ गया, बाद में मालूम पड़ा कि उसका पेपर आउट हुआ था। तो क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है मामला। तो ऐसे योग भी इसी में आते हैं। ध्यान रखें, भद्र योग पलटता है तो नौकरी खा जाता है जातक की, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये आपको अगेन विदेश जाने वाले हैं, आप जाने के इच्छुक है, बहुत बेहतरीन योग होता है आपके लिए। आप बुध के अंतर प्रत्यंतर में ट्राई करें। फिर से कह रहा हूँ, ये कब प्रभावी होगा? जब आप बुध की अंतर प्रत्यंतर में पैदा हुए हैं, तो तब ये इफेक्टिव हो जाता है। राजनीति के लिए बहुत सुटेबल योग होता है देखिए। और जातक को जो है ये निश्चित रूप से पानी की 7 समुंदर पार की यात्रा करवाता है, यानी कि विदेश में काम करवाने के लिए भेजता है, अगर वो विलिंग है या इसके लिए ट्राई करता है। क्योंकि डिफरेंट योग होते हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के, ये एम्प्लॉयमेंट वाला खाना है, बहुत योग होते हैं इसके। देखिए कि जातक क्या क्या ऑप्शन लेके कहाँ कहाँ जा सकता है, सारी संभावनाएं होती हैं कुंडली में। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये बड़ा अच्छा योग माना जाता है। देखिए, पॉलिटिकल लाइन के लिए बहुत बेहतरीन योग है अगेन। उसके बाद यहाँ पे आपने कहा साहब भद्र देखा मैंने यहाँ इसको हटा दिया बुध को। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको समझना है कि है क्या आपकी कुंडली में, कौन सा योग है। उसके बाद मज़े की बात यह है कि इनमें से कोई सिंगल योग अगर है तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। 2 योग बन गए, एक योग यहाँ बन गया, एक योग यहाँ बन गया। किनमें से? इनमें से। तो आप निश्चित समझिए कि आपको जो है वो इस्टेब्लिश समाज में होना ही होना है, आपका नाम, आपकी ख्याति फैलनी है। अब मैं आता हूँ हंस योग पे। बृहस्पति किसका मालिक है? आप जानते हैं कि 9 और 12 यानी 9 और 12 यानी धनु और मीन का मालिक है। देखिए, धनु और मीन का मालिक है। उच्च किसका होता है? कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है। देखिए, यानी कि बृहस्पति अगर यहाँ बैठा हो आपका, और राशि क्या है? 9th, आपका 12th एंड 4th है। जैसे बृहस्पति यहाँ बैठा है आपका, यहाँ राशि क्या है? अगेन सेम 9th, 12th, 4th। बृहस्पति यहाँ बैठा है 9,
12th 4 एंड सिमिलरली बृहस्पति यहाँ बैठा है किसका होके 9 12th एंड 4th। धनु मीन या कर्क का होता है, यहाँ बैठा है, तो आपने का क्या हुआ, हंस योग हो गया। देखिए आपका हंस योग हो गया। हंस योग में शुक्र बिगड़ गया। देखिए आप समझे बात को कि हंस योग में आपका जो है, हंस योग के केस में अगर शुक्र बिगड़ा हुआ है आपका, तो जातक के एक्स्ट्रा शुक्र, मतलब यहाँ शुक्र नहीं है, ये बृहस्पति से बन रहा है देखिए, लेकिन अगर शुक्र बिगड़ा हुआ है तो आप समझ लें कि आपका जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं और इस तरह का होता है। तो चाहे मेल जातक हो चाहे फीमेल जातक हो, अगर आपके हंस योग बनता है तो आप समझ लें कि आपको सही समय पे विवाह करना है, अदरवाइज जो है आपका जो है वो नैतिक पतन होता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा इस्टेब्लिश करता है। मैंने बताया लग्नस बृहस्पति की कुछ दिक्कतें होती हैं, हर वीडियो में कहता हूँ कि इसका एक पार्ट खर्च हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है पितरों की नेगेटिविटी के लिए, अदरवाइज बाकी बढ़िया होता है। अब देखिए बृहस्पति भी डिपेंड करता है, बृहस्पति यहाँ का है आपका, बृहस्पति यहाँ बैठा है। अब आपके जो स्पाउस हैं, मान लीजिए बृहस्पति उसका मार्केश है, तो स्पाउस को झटका लग जाएगा, ये भी देखना है आपने। तो ये पोजीशन होती है, लेकिन ये आपको निश्चित रूप से ये भी गवर्नमेंट जॉब सुनिश्चित करता है या फिर आपको इस्टेब्लिश करता है बेसिकली अपने काम में, अपने बिजनेस में। जिनका भी ये बृहस्पति बैठा हुआ है इस पोजीशन में 9 12th 4th में, यानी कि जो भी हंस योग लेके आए हैं उनसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना काम कीजिए, पार्टनरशिप में काम नहीं करना। अपना काम करेंगे बहुत इस्टेब्लिश होंगे, अपने काम में बहुत पैसा मिलता है इनको। और आवागमन के काम में, इंडस्ट्री के काम में, फिल्म इंडस्ट्री के काम में, या फिर ट्रांसपोर्ट के काम में, या फिर जो है वो जो एयरलाइंस के काम होते हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा जातक को पैसा देता है। तो ये भी आपका हंस योग जातक को इस्टेब्लिश करता है। अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसके लिए बृहस्पति की महादशा अंतरदशा में पैदा होना आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात, इनमें से कोई भी योग दो हो गए क्रॉस में, ये योग यहाँ हो गया, एक योग यहाँ हो गया, आपका राजयोग तय है। तो यहाँ पे ये अकेला हंस योग ऐसा है, ये अकेला हंस योग ऐसा है जिसको पॉलिटिकल लाइन से कोई लेना देना नहीं है। अब आपने कहा मालव्य योग क्या लिखा है, यहाँ देखिए शुक्र लिखा है। शुक्र की राशियाँ क्या होती हैं आप जानते हैं, 2 होती है और 7, वृष और तुला होती है। उच्च किसका होता है, मीन का शुक्र उच्च का होता है ये, यानी शुक्र अगर आपके यहाँ बैठा हुआ है कुंडली में, और राशि क्या है आपने कहा साहब 2 है, देखिए 7 है या 12 है। ऐसे ही शुक्र यहाँ बैठा है आपके, या शुक्र यहाँ बैठा है, सिर्फ सेंटर्स में शुक्र यहाँ बैठा है। ये 2 7 12 ये राशियाँ लिखी हैं यहाँ पे, इनमें से किसी राशि में बैठा है, तो आपका क्या हो गया, मालव्य योग बन गया। ये भी पॉलिटिकल लाइन को सपोर्ट करता है। सिर्फ एक ऐसा है हंस योग जिसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, बाकी सब पॉलिटिकल लाइन एंश्योर करते हैं। मालव्य योग बन गया, शुक्र बन गया। देखिए आपने कहा शुक्र 2 7 या 12, क्योंकि 2 7 उसकी राशियाँ हैं और मीन का उच्च का होता है हो, तो पॉलिटिक्स का प्रशस्त करता है मार्ग। लग्न में बैठ गया है, देखिए जातक बिल्कुल अपना निजाम इस्टेब्लिश करता है। आप देखेंगे लग्न में बैठा है तो ये बिल्कुल लग्न का बना हुआ है, तो जातक अपना निजाम इस्टेब्लिश करता है। आई मीन उसका अपना बहुत सारे एम्प्लॉयज़ उसके अंदर होते हैं, उसका राजयोग होता है देखिए, और सुकून से जीने वाला आदमी होता है। ये हर हालत में फिर से कह दूँ कि विवाह के बाद भाग्योदय सुनिश्चित करता है, हमेशा याद रखें। ऐसा जातक अगर इंतजार कर रहा है कि नौकरी लगेगी तब शायद विवाह करूँगा या इस तरह का, तो वो उसका इंतजार न करे, क्योंकि उसका भाग्योदय बेसिकली विवाह के बाद होता है। अगेन ये आपका विवाह के बाद भाग्योदय होने पे यदि स्पाउस की बुद्ध प्रबल है, मेजर है, तो ये विदेश जाने का योग सुनिश्चित करता है। शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, देख लें आप कि शुक्र आपका थोड़ा ये मैरिटल लाइफ को डिस्टॉर्ट करता है, थोड़ा मैरिटल लाइफ को डिस्टॉर्ट करता है, खासकर तब जब आपके स्पाउस के शुक्र उच्च का बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, चाहे सेंटर में हो चाहे कहीं हो। अदरवाइज़ ये आपको बिल्कुल निश्चित रूप से, यानी सबसे बढ़िया योग में मैं मालव्य को मानता हूँ इसमें, ये आपका हर हालत में धनाढ़ होना सुनिश्चित करता है। तो मालव्य योग है तो आप पसंद रहें, क्योंकि आपका मैंने बताया शुक्र के कारण बनता है और ये पोजीशन होती है। इसके बाद इसको हटाया मैंने। ये सभी योगों में याद रखें कि अगर इनके साथ चंद्रमा या सूर्य बैठे हैं, बेसिकली चंद्रमा बैठा है तो इनको फ्लिकरिंग कर देता है, इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और चंद्रमा और सूर्य को छोड़ के बाकी सभी ग्रहों में, राहु केतु काउंट नहीं किए जाते, इसमें छाया ग्रह हैं, सभी के लिए ये योग होते हैं। अगला है आपका शश योग, शनि। शनि किसका मालिक होता है आपने कहा साहब, मकर कुंभ। देखिए 10th और 11th का मालिक होता है। उच्च आपने का कब होता है, तुला का शनि उच्च का होता है। देखिए 7, यानी शनि अगर यहाँ बैठा है आपके इस खाने में, किसका है, देखिए 10 11 7, 10th 11th 7, ऐसे ही शनि यहाँ बैठा है आपके, किसका, 10th 11th। ये राशियाँ लिखी हैं, ये संख्याएं लिखी हैं खांचे में आपके। शनि यहाँ बैठा है, यहाँ 10 11 या 7 लिखा है, या शनि यहाँ बैठा है आपकी लग्न कुंडली में और 10 11 या 7 लिखा है, तो उस केस में आपका जो है शश योग बनता है। शश योग अगेन जो है ये बहुत
बेहतरीन योग है पॉलिटिकल लाइन के लिए, जॉब के लिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्लास 1 गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा योग होता है। ये बिल्कुल याद रखें। फिर से कह दे रहा हूँ, देखिए आपने कहा साहब ये 2 योग बनते हैं, मान लीजिए रेचक बन गया और शश योग बन गया। रेचक बना यहाँ मान लीजिए कैसे भी, यहाँ शश योग बन गया, तो क्या है, जातक का राजयोग होता है, बहुत इस्टेब्लिश होता है। कम से कम 2 योग चाहिए होते हैं ऐसे इन पंच महापुरुष योगों में, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि हाँ आपको इस्टेब्लिश होना ही होना है, आपकी ख्याति होनी ही होनी है। और अगर सिर्फ आपका जो है ये सिर्फ शश योग बनता है नॉर्मल, तो आप देखेंगे कि जातक शुरुआत में बहुत, सिर्फ शश योग बनने पे, 2 योग ना बने, सिंगल शश योग बने, जातक स्टार्ट में बहुत स्ट्रगल करता है, लेकिन बाद में लाइफ बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश होती है। शुरुआती दौर में बड़ी उसको मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल वर्क लाइक या वर्किंग लाइक हेल कहते हैं, नरक की तरह उसको जो है काम करना पड़ता है। और यहाँ पे जो है आप देखें ये पोजीशन बनती है, ये आपका राजयोग गवर्नमेंट जॉब सुनिश्चित करता है। मैं बताऊं उसको, उसके बाद प्रॉपर्टी के काम से और इनसे जितने लाइजनर्स हैं उनका ये योग पाया जाता है। मैं हमेशा जो है जिनका शश योग होता हूँ, देखिए जिनका भी शश योग होता है उनसे कहता हूँ कि वो निरंतर काम करते रहें। शनि मेजर बनता है प्लेनेट, तो इनके लिए वो है कि a ship standing at a harbor is always safe, but do the ships are made for standing purpose? यानी बंदरगाह पे खड़ा जहाज सदैव सुरक्षित है, लेकिन जहाज क्या बंदरगाह पे खड़े होने के लिए बनाए जाते हैं। तो आपका यदि शश योग है, आपको निरंतर काम करना है, आपका आगे निश्चित रूप से भाग्योदय तय है। और अगर इसके साथ एक योग और हो गया इनमें से, तो आप समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी बन गई। ऐसे ही आपके ये ध्यान देना है आपको कि आपका भद्र योग बनता है जब बुध बैठता है। यहाँ बताया मैंने आपको, भद्र योग वाले जातकों से मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अपना कभी दिक्कत आती है, डाउनफॉल होता है, फिर राइज होता है। बुध है वो न्याय का कारक है। भद्र योग वाले फिर समझ लें कि आपका जो है डाउनफॉल होगा, फिर आप आगे बढ़ोगे। तो इनको जो है डाउनफॉल की पोजीशन में जिनका जो है भद्र योग बनता है, उनको डिप्रेस नहीं होना है। हमेशा ये सोचें कि जो है कोई मतलब इस तरह से समझें इसको कि जिसे कहते हैं कि आई हैड द ग्लूज दैट आई हैड नो शूज़ अंटिल अपॉन द स्ट्रीट आई मेट अ मैन विथ नो फीट। यानी मुझे अफसोस था कि मेरे पास जूते नहीं थे, लेकिन ये अफसोस तभी तक कायम रहा जब तक मैंने सड़क पे एक बिना पैरों का आदमी नहीं देखा। ये सोच रखनी पड़ती है यदि आपका भद्र योग बनता है, बुध के कॉम्बिनेशन से बनता है। मैंने बताया कैसे कैसे बनता है। तो ये आपके पंच महापुरुष योग हैं, इनमें से कोई एक योग होता है तो आप बहुत निश्चिंत ना हो, क्योंकि आपको उसकी दशा अंतर्दशा में पैदा होना चाहिए। और दूसरी बात, आपकी रनिंग में दशा अंतर्दशा चलनी चाहिए। पॉलिटिकल लाइन के लिए सभी अच्छे योग हैं, मैंने बताया सिर्फ एक योग को छोड़ के। तो अगर ऐसे कोई भी योग हैं तो पॉलिटिकल लाइन आपकी सुनिश्चित होती है, दशा अंतर्दशा चल रही है तो निश्चित रूप से आप जो है, और गोचर सपोर्ट करता है तो आपका विजय कोई नहीं रोक सकता। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।